ननद का पिंजरा। यार कितने दिन हो गए हमने कोई मूवी नहीं देखी। चलो ना आज थिएटर में मूवी देखने चलते हैं। शाहरुख खान की मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो लगा है। हाँ यार वो मूवी तो मुझे भी देखनी है। चलो ना चलते हैं। अरे निधि तू उस तरफ कहाँ चली? तुझे हमारे साथ मूवी देखने नहीं चलना है क्या? नहीं यार, तुम्हें पता तो है भैया मुझे लेने आ रहे हैं। अरे तो उसमें क्या हो गया, भैया को फ़ोन करके बोल दे कि तुम मूवी देखने जा रही है। नहीं ना यार, भैया को बोल दिया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। बोलेंगे हमसे पूछे बिना तूने मूवी पर जाने का डिसाइड कर लिया। ना बाबा, मैं नहीं जाऊंगी तुम दोनों के साथ मूवी देखने। क्या यार तेरे घर वाले भी ना कभी तुझे कोई चीज़ करने ही नहीं देते। तू कॉलेज के लास्ट ईयर में आ गई है लेकिन आज तक तो हमारे साथ कहीं भी घूमने नहीं गई। अपने घर वालों को थोड़ा समझाना, वो कभी तो तुझे इस कॉलेज और घर से आगे बढ़ने दे। अरे चुप करो यार तुम दोनों, भैया आ गए हैं। अगर उन्होंने तुम दोनों की बातें सुन ली ना तो मेरा तुम दोनों के साथ रहना भी बंद करवा देंगे। तुम दोनों जाओ मूवी देखने, मैं घर जा रही हूँ। निधि के अंदर उसके घर वालों का डर तो आप लोगों को निधि की बातों से पता लग ही गया होगा। कहने को तो निधि 20 साल की हो गई थी, लेकिन आज तक उसने अपने स्कूल, कॉलेज, घर और रिश्तेदारों के घर के अलावा और कोई जगह देखी नहीं थी। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इसकी निधि को कोई खबर नहीं थी। आ गई बेटा। हाँ माँ। ये देख, मैं तेरे लिए नए कपड़े खरीद कर लाई हूँ। अच्छे अच्छे पजामे वाले सूट हैं। और तूने इस बार मुझसे जींस भी मंगवाई थी ना, तो मैं तेरे लिए ये जींस और इसके साथ पहनने के लिए कुर्ता लेकर आई हूँ। इतना लंबा कुर्ता? हाँ बेटा, मुझे तो इस जींस के साथ पहनने के लिए यही समझ में आया, तो मैंने यही खरीद लिया। तुझे पसंद नहीं आया क्या? नहीं माँ, अच्छा है। निधि अगले दिन कॉलेज में जींस के साथ उस घुटनों से भी लंबे कुर्ते को पहनकर जाती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे देखती रह जाती है। ये कौन सा नया फैशन है, जीन्स के साथ इतना लंबा कुर्ता? यार जब जीन्स पहन रही थी तो इसके साथ कोई अच्छा सा टॉप ही पहन लेती। यार तुझे पता है ना, मेरे घर वाले मुझे जो ला कर देते हैं मुझे वही पहनना पड़ता है। तेरे घर वाले भी ना यार। कुछ दिनों बाद। निधि, कल शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है और इस बार तुझे पक्का मेरी बर्थडे पार्टी में आना है। इस बार मैं तेरा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। मेरा भी ना मन बहुत है यार तेरी बर्थडे पार्टी में आने का, लेकिन तू जानती है ना मम्मी पापा मुझे कहीं नहीं जाने देते। यार तू अब दूध पीती बच्ची थोड़ी ना है, एक बार पूछ तो सही उनसे, क्या पता मान जाए। ठीक है, तू कहती है तो मैं घर जाकर एक बार पूछ लूंगी। घर पहुंचने के बाद। बहुत देर से देख रही हूँ, तो कुछ बेचैन सी लग रही है, कोई बात है तो बता दे बेटा। वो मम्मी कल ना रूपाली की बर्थडे पार्टी है, उसने मुझे भी बुलाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसने तुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया है, लेकिन तुझे ना बेटा कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेगी उसके बर्थडे पार्टी में जाकर? क्या पता वो लोग वहाँ पर क्या क्या करेंगे। मैंने सुना है आजकल बच्चे इन पार्टियों में शराब भी पीते हैं। नहीं मम्मी, मेरी फ्रेंड्स ऐसी नहीं है। अरे वो जो भी है बेटा, लेकिन तुझे कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक बार मना कर दिया ना। और अच्छा हुआ तूने अपने पापा के सामने ये बात नहीं बोली। जा, जाकर अपने कमरे में आराम कर। इन फालतू पार्टी वार्टी में जाने से कुछ नहीं होता, जितना घर पर रहो उतना ही अच्छा है। ठीक है मम्मी। निधि दुखी मन से अपने कमरे में जाती है। हद हो गई यार, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, अब तो मैं भी बुरी तरह पकने लगी हूँ। ना तो मम्मी पापा खुद मेरे साथ कहीं बाहर चलते हैं, ना मुझे किसी और के साथ बाहर जाने देते हैं। अपने घर वालों की इन पाबंदियों से धीरे धीरे निधि भी अब परेशान होने लगी थी, लेकिन वो बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर में उसे सपोर्ट करने वाला कोई था ही नहीं। लेकिन अब शायद हालात कुछ बदलने वाले हैं, क्योंकि घर में शादी करके उसकी भाभी जो आ गई है। मम्मी जी, अगले महीने मेरी एक फ्रेंड की शादी है, तो मुझे अपने लिए साड़ी खरीदनी है। मैं सोच रही थी निधि को लेकर मार्केट चली जाऊं। अरे बहू, साड़ी लेने के लिए तुम दोनों को मार्केट जाने की क्या ज़रूरत है? तू नीरज को बोल दे, वो शाम को ऑफिस से घर आते हुए साड़ी ले आएगा। बस उसे ये बता दियो कि तुझे कौन से रंग की साड़ी चाहिए। क्या मम्मी जी, क्या सिर्फ साड़ी का रंग बताने से वो मेरी पसंद की साड़ी ले आएंगे? अरे साड़ी के साथ मुझे मैचिंग की चूड़ियाँ, नेल पेंट, ज्वेलरी, सैंडल सब खरीदना पड़ेगा। क्या अब मैं हर चीज़ उनको फ़ोन करके बताऊंगी? कपड़े मुझे अपने लिए खरीदने हैं तो मैं खुद पसंद करके ही लेकर आऊंगी ना। है? अच्छा चल ठीक है। चलो निधि, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें भी कुछ लेना हो तो तुम ले लेना। ठीक है भाभी।
देखो दोनों जा तो रही हो, लेकिन जरा समय से घर आ जाइयो। अरे मम्मी जी, अभी तो सिर्फ सुबह के 11 बजे हैं। बाकी आप चिंता मत कीजिए, हम समय से घर आ जाएंगे। निधि आज पहली बार अपनी भाभी के साथ अपने शहर की मार्केट में आई थी। मार्केट की चकाचौंध देखकर वो तो बस एक टक मार्केट को देखे जा रही थी। अरे क्या हुआ निधि, तुम इस तरह से मार्केट को क्यों देख रही हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम पहली बार किसी मार्केट में आई हो। आपने सच कहा भाभी, मैं आज पहली बार किसी मार्केट में आई हूँ। आज से पहले कभी मुझे कोई मार्केट लेकर आया ही नहीं। कपड़े हमेशा मम्मी पापा अपनी पसंद से लेकर आते थे और फ्रेंड्स के साथ कभी मुझे उन्होंने कहीं जाने ही नहीं दिया। क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो क्या? नहीं भाभी, यही सच है। और सच बताऊं तो अगर आज आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आती तो शायद मैं ये मार्केट भी कभी नहीं देख पाती। मैंने तो कभी मार्केट जाकर अपनी पसंद का कोई कपड़ा तक नहीं खरीदा। उसकी भाभी को उसकी ये बात सुनकर बड़ा ही दुख होता है। कोई बात नहीं निधि, तुम आज तक मार्केट नहीं आई थी तो क्या हुआ, आज तो तुम मार्केट में हो। आज तुम जो मर्जी चाहे वो खरीदो, अपनी पसंद के कपड़े, जूते, सैंडल, कुछ भी। हर चीज़ के पैसे मैं दूंगी। आपने मुझे इतना कह दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है भाभी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। चलो सबसे पहले हम तुम्हारे लिए ही शॉपिंग करते हैं, उसके बाद मैं अपने लिए साड़ी खरीदूंगी। निधि की भाभी आज उसे उसकी पसंद की हर चीज़ दिलाती है। निधि अपने लिए हाई हील्स, जीन्स और अच्छे अच्छे टॉप खरीदती है घर आने के बाद। ये देखिए मम्मी जी, मैंने और निधि ने कितनी सारी शॉपिंग की। निधि ने तो अपने लिए हाई हील्स भी खरीदी है, बहुत अच्छी लगेंगी इस पर। अरे बाप रे बाप, क्या करेगी तू ये पहनकर? और ये क्या लेकर आई है तू? जीन्स टॉप है मम्मी जी, आजकल तो सब लड़कियां जीन्स टॉप पहनती है, इसीलिए तो मैंने निधि को भी दिला दिया। अच्छा लग रहा है ना? निधि ने अपनी पसंद से लिया है। अब, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन लेकिन वैकिन कुछ नहीं मम्मी जी, सब कुछ बहुत अच्छा है। निधि तुम कॉलेज में कल इसे ही पहनकर जाना। ठीक है भाभी। कुछ दिन बाद, माँ मेरी कॉलेज में एक फ्रेंड है ना, तानिया नाम की, उसकी शादी है तो मुझे उसकी शादी के फंक्शन में जाना है। अरे बेटा, तुझे कितनी बार कहा है कि मुझसे कहीं आने जाने के बारे में मत पूछा कर। हमें नहीं पसंद, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे किसी की शादी वादी में जाने की। लेकिन क्यों मम्मी जी? निधि की सहेली की शादी है, उसका जाना तो बनता ही है। शादी कौन सा रोज रोज होती है? देख बहू, हमने बचपन से ही निधि को ज़्यादा कहीं नहीं बाहर भेजा, इसलिए तू ना इस बारे में कुछ भी मत बोल। अरे ये भला क्या बात हुई मम्मी जी? ऐसे तो कोई इंसान पूरी जिंदगी कहीं जाएगा ही नहीं। जब निधि का शादी में जाने का इतना मन है तो अब बिना वजह उसके मन को क्यों मार रही हैं? बहू, मैंने अगर इसे शादी में जाने के लिए हाँ कर भी दी तो नीरज और इसके पापा नहीं मानेंगे, वो इसे कहीं बाहर नहीं भेजेंगे। उसकी चिंता आप मत करिए मम्मी जी, नीरज जी से तो मैं खुद बात कर लूँगी। और पापा जी तो वैसे भी अभी एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तुम जाओ निधि, शादी में जाने की तैयारी शुरू कर दो। थैंक यू सो मच भाभी, यू आर दी बेस्ट। कुछ समय बाद, मम्मी पापा मैंने कॉलेज में टॉप किया है और कॉलेज में जो कंपनी हमारा इंटरव्यू लेने आई थी, मैंने वो इंटरव्यू भी पास कर लिया है। मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई है। कॉलेज में टॉप करने तक ठीक है बेटा, लेकिन ये नौकरी करना हमारे खानदान की लड़कियों को शोभा नहीं देता। लेकिन पापा, मैंने इस जॉब का इंटरव्यू बहुत मेहनत से क्लियर किया है। मैंने इस फील्ड में जाने के लिए ही तो कॉलेज की पढ़ाई की थी। प्लीज़ आप मना मत कीजिए। तेरे पापा ने एक बार तुझे मना कर दिया ना, तो क्यों बहस कर रही है? नहीं करवानी हमें तुझसे कोई नौकरी वोकरी। क्यों मम्मी जी, नौकरी करने में आखिर बुराई क्या है? देख बहू, तेरी बातें मानकर हमने पहले ही इसे इतनी छूट दे दी। इसी का नतीजा है कि आज ये हमसे ऐसी बात पूछ रही है। अरे ये अब कैसी बात कर रही हो मम्मी जी? आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपकी बेटी ने न जाने कौन सा गुनाह कर दिया हो। आप दोनों जानते भी हैं, निधि ने जिस कंपनी का इंटरव्यू क्लियर किया है, उस कंपनी के इंटरव्यू को क्लियर करने में लोगों को साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। आपने अपनी सोच को इतने ज़्यादा दायरों में बांध लिया है कि आपको उस दायरे के बाहर कुछ और नज़र ही नहीं आता। कुछ और ना सही, कम से कम ये तो देख लीजिए कि इसके लिए आपकी बेटी ने सालों तक कितनी मेहनत की है। क्या इसने पूरे 3 साल तक इसलिए रात भर जाकर पढ़ाई की कि जब वो पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए, उसके सपने को पूरा कर ले, तो आखिरी मौके पर आप उसके सपने जीने से ही मना कर दें? हमें माफ़ कर दे बहू,
अपने अपने निर्णय को ही हमेशा सही समझा, कभी निधि के मन की बात जानने की कोशिश ही नहीं की। हाँ बहू, अगर आज तूने हिम्मत करके हमें ये सब ना कहा होता तो हम कभी इस बात को समझ ही नहीं पाते। हमें माफ़ करते निधि बेटा। भाभी, अगर आप नहीं होती तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आप मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो। जॉब की परमिशन मिलने के बाद निधि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो अपनी भाभी के गले से लग जाती है। निधि की भाभी की वजह से उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। निधि की भाभी ने हमेशा के लिए अब उसकी कैद की पिंजरे को तोड़कर दूर फेंक दिया था और आसमान में ऊंची उड़ान भरने के लिए उसे हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया था। बंसुरी का नाम सिर्फ नाम ही था, लेकिन उसके गले से जो सुर निकलते वो ऐसे कि ताल से ताल मिलाओ, ताल से ताल मिलाओ। अरे बहू प्लीज प्लीज, कई बार बोला है कि गाना गाया करो तो दरवाजा बंद कर लिया करो। तुम्हारी शादी के बाद से 8वां मकान बदला है, इस मोहल्ले के लोगों ने भी भगा दिया ना तो दिक्कत आ जाएगी। एक्सक्यूज मी माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं? उन लोगों ने मेरे सुर की वजह से नहीं, लेकिन हाँ, वो तो घर के किराए ही इतने महंगे थे कि। आरा क्यों झूठ बोलता है उससे? सच बता देना कि उसके गाने से मोहल्ले वाले परेशान थे, कैसे धक्के मारकर निकालने वाले थे वो लोग। अरे माँ बस करना, क्यों फालतू में बांसुरी को परेशान कर रही है। तभी बेल बजती है और पास की पड़ोसन अंदर आती है। नमस्ते नमस्ते, वो ना मेरी बिल्ली नहीं मिल रही है। अरे तो हम क्या करें, बिल्ली हमारे घर तो आई नहीं। अरे बहन जी, हम लोग ना बिल्ली का शौक नहीं रखते, आप अपने ही घर में देखिए ना। जी सुना है कि आपकी बहू बहुत बेसुरा गाती है। अगर कोई काम ना हो तो कुछ देर के लिए हम लोगों के घर भेज दीजिए ना। वो क्या है ना, मेरी बिल्ली बेसुरी आवाज से बहुत डरती है, जहाँ भी छुपी होगी डर कर आ जाएगी। तभी पास खड़ी बहू बोल पड़ती है। कैसी बात कर रही है, शायद आपको गलत फहमी हुई होगी। ये मेरी सासू माँ है और ये मेरे पति। मेरे सासू माँ की कोई दूसरी बहू नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। और मेरा नाम ही बांसुरी है। और क्या बांसुरी कभी बेसुरी हो सकती है? मैं वो कहना चाह रही थी कि अरे कह ही दीजिए बहन जी, हाँ बिल्कुल कह दीजिए। मैं वो कहना चाह रही थी कि हो सकता है किसी को वो बांसुरी का ज्ञान ना हो तो वो तो बेसुरी ही होगी ना। देखिए, ज्यादा साहित्य वाली बातें ना करे, हम लोग कला प्रेमी हैं। चलिए निकलिए अब, नहीं तो रुकिए मैं राग भोजपुरी सुनाती हूँ। अरे नहीं, मैं चली खाना बनाने। अगर बेहोश हो गई तो होश में लाकर घर कौन पहुँचाएगा? पड़ोसन बांसुरी के गाने के डर से भाग जाती है। वहीं बहू बेचारी, क्या बात है सासू माँ, ये किसकी बात कर रही है? कहीं कोई और बहू तो नहीं है ना आपकी? बेसुरा गाना होता कैसा है ये तो मैं जानती ही नहीं हूँ। अरे नहीं बहू, तू तो ना समझ है, या फिर शायद तू समझ कर भी समझना नहीं चाह रही है। बहू वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते सारे गा मा पा रे सारे मा पा। पति और सास कान में उंगली डालकर बैठ जाते हैं। अगली सुबह तय समय में बहू रियाज करना शुरू कर देती है। तभी दूध वाला आ जाता है। हाँ भैया, क्या बात है, आज 1 लीटर ज्यादा दूध दे रहे हो, क्यों सस्ता कर दिया है क्या दूध? और कैसे बात कर रही है बहन जी, दूध का रेट तो वही है। वो क्या है ना, हम अपनी भैंसिया को यहीं आपके दरवाजे बांध देते हैं। वो बहू रानी सुबह सुबह गाना गाती है ना, तो भैंसिया हमारी नर्वसिया हो जाती है और नर्वस होकर वो 2 लीटर दूध फालतू दे देती है। बस वही है। चलो, किसी को तो फायदा है हमारी बहू की बेसुरी आवाज से। बहू का गाना रुकता ही नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब वो जिद पकड़ लेती है इंडियन आइडल में जाने की। माँ जी, ये देखिए ना, हमारे शहर में इंडियन आइडल वाले लोग आ रहे हैं। उन लोगों को अच्छे टैलेंट की तलाश है, तो मैं भी वहीं चली जाऊँ तो माँ जी? हाँ बहू, क्यों नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया के सामने। तभी वहाँ बांसुरी बहू का पति आ जाता है। अरे नहीं बांसुरी, तुम नहीं जाओगी। वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी टैलेंट दुनिया के सामने आए। अरे ये कैसी चाहत है? भला क्यों नहीं चाहते तुम कि मेरा टैलेंट बाहर आ जाए? बोलो।
वो क्या है ना, लोग जलेंगे तुमसे। वो क्यों चाहेंगे कि उन लोगों से अच्छा गाने वाला सामने आए, है ना? बोल तो तुम सही रहे हो, लेकिन एक बार ट्राई तो कर लो। चलो मैं ना थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर मुझे घंटों का रियाज करना है। बहू चली जाती है। फिर माँ कहती है, अरे क्या है, क्यों झूठ बोल बोल कर तूने उसका दिमाग खराब कर रखा है? साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि वो जज ही इसका मजाक बना देंगे? क्या है माँ, जरूरी है किसी का दिल तोड़ना? वो जैसी भी है बेस्ट है माँ। माँ बेटे के जज्बातों की कद्र करती है। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब बहू को मिल ही जाता है इंडियन आइडल का स्टेज। जी, क्या गाएंगी आप? मैं ना राग ठुमरी गाकर सुनाऊंगी। हाँ, आपने किसी से संगीत सीखा है? मतलब किस घराने से हैं आप? घराना का तो ये है कि हम लोगों की दादी परदादी से लेकर हमारी माँ भी राज घरानों की शाही गायिका थी। बस कर पगली, वो दौर कब का गया? घराना क्या बोल दो, पिताजी तुम्हारे नाई और माँ की दही भल्ले की दुकान थी। पूरा देश देख रहा है। अरे अरे माफ करिए, हमने दिए को रोशनी दिखाने का काम किया है। अब शुरू करें। आपके साथ आपके पति भी आए क्या? हाँ, क्या है कि हम लोगों के बीच ना शर्त लगी है कि आप लोग यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए बैठे हैं। मैं अगर अच्छा गाऊंगी भी तो भी आप लोग मुझे निकाल देंगे। अरे अरे, कैसी बात करते हैं आपके पति? क्यों भला, क्यों निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं, उल्टा हम लोगों को तो अच्छे टैलेंट की तलाश है। पति महोदय, प्लीज आप स्टेज से नीचे आ जाएं। अब देखिए, मैं ये कह रहा था कि हाँ, हम लोगों ने सुना कि आप क्या कह रहे थे। आपको क्यों ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ सिर्फ दिखावा करने के लिए बैठे हैं और हमारे संगीत को खतरा हो जाएगा अगर हमने आपकी बीवी को चुन लिया तो? वाह जी वाह, कैसे पति हैं आप? बस फिर क्या था, पति को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और स्टेज पर बीवी राग के आलाप उठानी शुरू कर देती है। क्या गा रही है? पर बहू कहाँ रुकने वाली थी। स्टेज, माइक, लाइट और संगीत के दिग्गजों के बीच राग के शोर में उसे ना कुछ दिखाई देता है और ना सुनाई। फिर एक जज गुस्से में कहता है, अरे बस बस, हमें और नहीं सुना। ये क्या गा रही हैं आप? भोपाली राग बोलकर ये कौन सा बेसुरा सा रोना रो रही हैं आप? दूसरा जज बांसुरी की हंसी उड़ाने लगता है। कौन सा राग है ये? ठीक बोल रहे थे मेरे पति। आप लोग चलते हैं मेरी कला से, आप लोगों का बोरिया बिस्तरा सिमट जाएगा ना, मैं अगर संगीत की दुनिया में आ गई तो। तभी स्टेज पर पति आ जाता है। चलो बांसुरी यहाँ से। बेसुरी का नाम बांसुरी। जैसे भी है, ये मेरे घर की कोयल है। इसकी आवाज से ही मैं जगता हूँ। मेरे लिए ये आवाज दुनिया की सबसे प्यारी आवाज है। अच्छा होगा कि आप लोगों को जो लोग ठीक नहीं लगते उन्हें अच्छे से जाने दे। टीआरपी के लिए किसी का मजाक ना बनाए। पति अपनी बेसुरी बांसुरी को घर ले आता है। अब बांसुरी गाती नहीं है, पर पति के लिए उसकी तरफ से मान सम्मान और बढ़ जाता है।